अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में बुआज कबीले में वापस आ गया था। वो गोपचे को खेमे में जाते देख लेता है। नोयान भी कब्रिस्तान के पास पहुंच गया था क्योंकि वो गोपचे को अगवा करना चाहता था। अरसरुल कहता है तुरगत और शहीर उसके पास हैं। हमारी छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। हमें हर हाल में उनको बचाना है। सुंगुरतकीन कहता है भाई मैं भी यही चाहता हूँ। तुरगत कहता है अपनी हालत देखो, तुम इन जाहिलों के सरदार बनोगे। तुम भी अपने बाप की तरह लालची और बुजदिल निकले। शहीर तुरगत के मुंह पे लात मारता है। शहीर कहता है मैं इसको खुद सजा दूंगा, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं जल्द जाके अपनी फौज की कमांड संभालना चाहता हूँ। सुंगुरतकीन कुछ सिपाहियों के साथ एक जगह पहुंच गया था और उधर से कुछ मंगोल सिपाही आ जाते हैं और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तूतकीन और उसके सिपाहियों का भी मंगोल सिपाहियों से सामना हो जाता है। अरसरुल और उसके साथियों का भी मंगोल सिपाहियों से सामना हो जाता है। इधर भी मंगोल सिपाहियों को मार दिया जाता है। बुआज गोपचे से झूठ बोल के कहता है तूतकीन और अरसरुल भाई की लड़ाई हो गई है। गोपचे पूछती है क्यों, क्या हुआ है? बुआज कहता है ये मुझे पता नहीं। गोपचे पूछती है तूतकीन कहाँ है? बुआज कहता है वो दुरू खतून की कब्र पे गए हैं। गोपचे फौरन चली जाती है। एक बार फिर सुंगुरतकीन का सामना मंगोल सिपाहियों से हो जाता है। इधर भी मंगोल सिपाहियों को शिकस्त का सामना हो रहा था। लेकिन कुछ मंगोल सिपाही तीर चला के कुछ सिपाहियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ गोपचे कब्रिस्तान में पहुंच गई थी और तूतकीन को आवाजें देने लगती है, लेकिन उधर से नोयान आ जाता है। नोयान कहता है तुम एक सरदार की बीवी बन ही गई। गोपचे कहती है तुम क्या चाहते हो? नोयान कहता है मैं तुम्हारे शोर को चाहता हूँ। गोपचे वहाँ से भाग जाती है। सलजान गोपचे की आवाज सुन के सब उसे ढूंढने लगते हैं। आखिरकार गोपचे नोयान के हाथ लग जाती है। दूसरी तरफ मंगोल मरते जा रहे थे। सलजान कहती है मेरी बहन को छोड़ दो। नोयान कहता है मुझे तुम्हारी बहन की जरूरत है। इतने में गुंदुगदू, आयमा खातून और अब्दुर्रहमान भी पहुंच जाते हैं। अरसरुल के साथी नोयान की गार में पहुंच जाते हैं। अचानक से कांटों वाली चीज उनके सामने आ जाती है, लेकिन वो बच जाते हैं। तूतकीन कहता है ये गोपचे के कपड़े हैं। सुंगुरतकीन खत पढ़ता है। अरसरुल कहता है क्या लिखा है भाई? सुंगुरतकीन खत में पढ़ता है तूतकीन तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। अरसरुल उसे रोकता है, लेकिन तूतकीन चला जाता है। नोयान आयमा खातून से कहता है तुम्हारे बेटे मेरे ठिकाने पे मौजूद हैं और तुम लोग यहाँ। आयमा खातून कहती है पहले सलजान और अब गोपचे, तुम औरतों के साथ ही लड़ने के काबिल हो। यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। गुंदुगदू और अब्दुर्रहमान नोयान पे हमला कर देते हैं, लेकिन नोयान उन दोनों को जख्मी कर देता है। नोयान गुंदुगदू को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे तीर लग जाता है। आयमा खातून कहती है हम ठीक हैं, तुम लोग नोयान के पीछे जाओ। नोयान खाली घोड़ा एक तरफ दौड़ा देता है और एक जगह छुप जाता है। धुंधार खाली घोड़े के पीछे चले जाते हैं। नोयान गोपचे को लेकर चला जाता है और यहाँ पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।